गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप बढ़िया होंगे, आप मस्त होंगे और क्लासेस आपकी बढ़िया से चली रही हैं, है ना। डेली वीडियो आ रहा है, आपको कंप्लेन का कोई मौका नहीं। हालांकि पेड बैच की इंक्वायरी भी आने लगी है आप लोग के थ्रू। पेड बैच भी जल्दी बनाया जाएगा। हालांकि एक वीडियो मुझे एनटीपीसी भी बनाना था, वो मैं कल बनाता हूँ, है ना। एनटीपीसी के रिगार्डिंग कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनटीपीसी के स्टार्ट किए जाएं, इसके बारे में कल हम लोग बात करेंगे। एक छोटी सी क्लिप बनाएंगे, उसको बढ़िया से आपको शेयर करना है। बढ़िया रिस्पांस मिलेगा तो फिर एनटीपीसी की पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे, है ना। क्योंकि आप देख ही रहे हो, प्री में 30 नंबर आने, मेंस में 35 क्वेश्चंस आने सेकंड में। तो कैसे पढ़ना, क्या करना, मैथ की स्ट्रेटजी प्लस हो सकता है साइंस भी स्टार्ट करें साथ में, है ना। अगर रिक्वायरमेंट बढ़िया से आती, बढ़िया से आप शेयर करते हो, बच्चों की रिक्वायरमेंट, बच्चों की डिमांड आती है तो स्टार्ट किया जाएगा। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, कल जहाँ पे थे उसी के आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। परसेंटेज पूरा विधिवत पढ़ेंगे और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पे हम वीडियो अपलोड करेंगे। जितना हो पाएगा लाइव पढ़ाएंगे, बाकी वीडियो अपलोड करेंगे। बस आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है ना। बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए अगर बढ़िया से पढ़ लिया। एक भी सवाल पेपर में बाहर नहीं आना है, मैं हमेशा बोलता हूँ। अगर बाहर आ जाए तो आप पैसा लेके पूरा जा सकते हो कि सर आपने पढ़ाया और पेपर नहीं फंसा। एक भी सवाल XYZ बाहर से नहीं आना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज, है ना, कि बातें होती रहेंगी। पढ़ाई सबसे ज़रूरी। हम लोगों ने कर लिया था लगभग क्वेश्चंस कल की क्लास में, ये टाइप हो गया था। यहाँ से स्टार्ट करना है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना। आपको दे रखा है किसी वस्तु के मूल्य में R% वृद्धि कर दी गई, बाद में नए मूल्य में R% कमी कर दी गई। यदि अब वस्तु का मूल्य 1 रुपये है तो वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या था, है ना। अब जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा कम क्वेश्चंस हैं, बट मैं चाहता हूँ वीडियो पर डे आए। अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ो, धीरे धीरे अपने स्ट्रेंथ बढ़ाओ। चलते हैं। अब इसे R% वृद्धि कर दी। मान लो अगर इस सवाल को हम डिटेल से लगाएं, है ना, अगर मान लो इसी सवाल को हम बेसिक से लगाएं, आपसे कहा गया कि किसी वस्तु के मूल्य में R% वृद्धि कर दी गई। अगर हम मान लें कि मेरे भाई उसका जो प्रारंभिक मूल्य था, बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान है। प्रारंभिक मूल्य अगर हम बेसिक लगाएं, आपसे पूछा, आपसे कहा जाए भाई प्रारंभिक मूल्य जो था वो आप मान लो क्या था, बोलो X रुपए था। अच्छा, प्रारंभिक मूल्य अगर X रुपए था, 100% R% अगर बढ़ा दिया गया तो 100 में आप क्या करेंगे, R जोड़ देंगे। जैसे 10% बढ़ाने की बात करता है, आप 100 में 10 जोड़ते हो, आप तुरंत बता देते हो कि सर 110 हो जाएगा। अगर R% बढ़ाया गया, 100 में R क्या करेंगे, प्लस और परसेंट लगा देंगे। और फिर आपसे कहा गया कि इसी को R% डिक्रीज किया गया, तो आप बताएंगे 100 माइनस क्या आएगा, R आएगा, इस पे परसेंट लगा दिया। अच्छा, अब जब आपने इसे R% इंक्रीज किया, R% डिक्रीज किया, तो इसका जो प्राइस है वो हो कितना गया, तो आप बताएंगे क्या हो गया, बोलो 1 रुपी। अब आप बताओ X गुणे 100 प्लस R, जैसे ही परसेंट आप हटाओगे, बटे में जो आएगा वो आप बताओ क्या आ जाएगा, 100 आएगा। अगर R% डिक्रीज किया गया, 100 माइनस क्या आएगा, R आएगा, बटे में 100 आएगा, और बराबर इसका जो मान है वो 1 है। अच्छा, आप बताओ, आपने खूब पढ़ा है कि A प्लस बी और A माइनस बी जो होता है, A प्लस बी, A माइनस बी, ये होता है क्या, A स्क्वायर माइनस का क्या होता है, बोलो B स्क्वायर, है ना। ध्यान दीजिएगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 100 प्लस R, 100 माइनस R, ये A को डिनोट करेगा, ये आपका A बताएगा, ये आपको B बताएगा, ये आपका A है, ये माइनस B। तो आपने पढ़ा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप बताओ, एक ही प्लेस पे 100 है, 100 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो बे आएगा 10,000। R का स्क्वायर करेंगे तो माइनस R स्क्वायर, बटे में जो आएगा वो आएगा 100 गुणे 100, कितना, 10,000, और बराबर आएगा 1 के। X बराबर जो आएगा ये आएगा 10,000, और बटे में आएगा 10,000, माइनस जो आएगा वो आएगा किसके, बोलो R स्क्वायर।
यही आपका क्या हो जाएगा बोलो आंसर। ये डिटेल है। अगर इसको भी अगर हमें फ्रैक्शन से लगाना है तो आप आराम से लगा सकते हो। ध्यान दो, जैसे आपसे कहा गया कि R% बढ़ाया गया है ना, R% हम सभी जानते हैं कि R बटे क्या होगा, 100 होगा, R/100 आएगा। आप बताओगे प्रारंभ में, यहाँ लिखो स्टार्टिंग में इनिशियल, यहाँ लिखोगे अब करंट में क्या है। अच्छा आप बताओ R%, R/100, तो पहले प्राइस कितना था, 100 था। अब भाई बढ़ गया R%, 100 में R जोड़ोगे तो 100 प्लस आप बताओ क्या आएगा, R आएगा। और फिर इसी को R% डिक्रीज किया गया, तो आप बताएंगे R% का मतलब R/100 डिक्रीज किया गया तो माइनस, भाई पहले वैल्यू 100 थी, इसे R कम किया गया तो ये आ जाएगा 100 माइनस किसके आएगा, R के आएगा। अच्छा आप बताओ अगर 100 गुणे 100 करोगे तो 100 गुणे 100 ये आ जाएगा 10,000, ये आएगा A+B - 10,000 माइनस कितना आएगा बोलो, R²। अच्छा आप बताओ 10,000 की वैल्यू प्रारंभ में दिया है कि यदि अब वस्तु का मूल्य 1 है ना, तो आरंभिक पूछा था। इस समय आप बताओ 10,000 माइनस R की वैल्यू 1, 1 की वैल्यू आएगी, आप बताओगे 1/1 की वैल्यू 1/10,000 माइनस क्या आएगा बोलो, R²। तो 1000 का मान, 10,000 का मान बताना है, गुणे में क्या कर देंगे, 4 जीरो। इसका मतलब आंसर आएगा 10,000 अपॉन में 10,000 माइनस R²। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बोलो, लास्ट आ जाएगा। बिल्कुल आसान है भाई। R% बढ़ाया गया तो R/100 प्रारंभिक 100 था, R बढ़ा दिया गया 100 प्लस R। R% डिक्रीज कर दिया गया 100 इंटू 100 माइनस R। भाई पहले 100 था, R घटाया गया 100 माइनस R। 100 गुणे 100 आएगा 10,000, 100 प्लस R गुणे 100 माइनस R, 10,000 माइनस R²। अब आप बताओ इस समय इसका जो प्राइस है वो आपको दे रखा है 10,000 माइनस R², एक्चुअल में है 1। 1 का मान 1/10,000 माइनस R², 10,000 का मान इंटू 10,000 किया तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर लास्ट। एकदम आसान सवाल है, लग जाएगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में बता सकते हो, है ना। बिल्कुल आसान सवाल है। चलते हैं अगले सवाल पे, है ना। सवाल नंबर नेक्स्ट लेते हैं, ये आपको डिटेल समझा दिया। अब जैसे अगला सवाल है कि सीसा अयस्क खान में आप बताओ 60% धातु है, चांदी का परसेंट धातु का 3/4 है। तो चांदी का प्रतिशत धातु का 3/4% है ना, 3/4% है, ध्यान दीजिएगा 3/4% है, प्रतिशत है। और फिर आपसे कहा गया यदि खान से 8,000 किलोग्राम अयस्क निकाला जाता है, इसमें कितने किलोग्राम सीसा होगा। बिल्कुल आसान है। अब आप बताएं कि 8,000 किलोग्राम अयस्क था, है ना, 8,000 8,000 kg था। इसमें से आपसे कहा गया 60% मेटल है। आप बताएं 8,000 का 60% निकालेंगे, 2 जीरो कैंसिल, 8 छंग 4800। आप बताओ कितना आ जाएगा। धातु आ गई है 4800, 4800। अब आपसे कहा गया यदि इसमें 3/4% क्या है बोलो, सिल्वर है। चांदी का परसेंट धातु का 3/4 है। अच्छा आप बताओ 4800 का 3/4% जो है वो आप क्या बताएंगे, सिल्वर है ना, सिल्वर है। अब आप जरा बताओ 4800 का अगर हम 3/4 निकालेंगे, 3/4% हटाओगे 2 जीरो, दोनों से दोनों कैंसिल, 4 से काटेंगे 12 आएगा, और ये भारतीय ही 36। आप बताओ 48 से 36 जाएगा, 4800 से 36 जाएगा तो लेड जो आएगा वो आ जाएगा 4764। और यही पूछा गया लेड कितना है, तो आंसर दे देंगे 4763, 63, 62, 2 ऑप्शन 63 के हैं, तो आप बताओगे 4700 क्या आ जाएगा, 64, 4664, दोनों सेम हो गए, तो आंसर दे देंगे आप 4700 क्या आएगा बोलो, 64। भाई 8,000 था, इसमें आपसे कहा गया 60% मेटल है, 8,000 का 60% 4800। अच्छा 4800 अगर धातु है, इसमें 3/4% सिल्वर है। 4800 का अगर 3/4% सिल्वर है तो आप बताओ 36 kg सिल्वर हो गई, और 4800 से 36 जाएगा, इसका मतलब लेड जो आएगा, सीसा जो आएगा वो आ जाएगा 4764। क्लियर है बात, एकदम आसान सवाल है ना।
बहुत ही आसान है। सवाल नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल है कि एक विद्यालय में लड़कों की संख्या, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या, एक मिनट, एक मिनट बेटा। चलिए, आपको दे रखा है एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 1/10 जो है, लड़कों की संख्या का 1/10 लड़कियों की संख्या का 1/4 के बराबर है ना। आपसे कहा गया कि बॉयज की संख्या का 1/10, बॉयज की संख्या का 1/10 गर्ल्स की संख्या का, आप बताओ, 1/4 के बराबर है। ये इसके बराबर हो गया, 2×5 = 10 और ये 2×2 = 4 आएगा। आप बताओ बॉयज अपॉन गर्ल्स, ये आ जाएगा, आप बताओ 5 किसके, 2 के आएगा, 5:2 आ गया। अगले केस में कहा है कि लड़कियों की संख्या का 5/8, गर्ल्स की संख्या का 5/8, और फिर आपको दिया है कि बॉयज की संख्या का 1/4, बॉयज की संख्या का 1/4, ये इसके बराबर आएगा, 4×2 = 8। तो यहाँ भी बॉयज अपॉन गर्ल्स दोनों केसेज में, बोथ केसेज में 5:2, यहाँ भी 5:2, यहाँ भी 5:2। इसका मतलब आंसर आएगा 5:2, आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज आ जाएगा। क्लियर है बात? कोई डाउट है? एकदम आसान सवाल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, है ना। सवाल नंबर अगला, ये रहा अगला। अगला सवाल है, किसी शहर की जनसंख्या पहले साल 16 से 2/3% बढ़ती है, अगले साल दे रखा है कि 37.5% घटती है, तीसरे वर्ष 57 से 1/7% बढ़ती है, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। अगर 3 साल बाद जनसंख्या 1,65,000 1,65,000 होगी। तो बिल्कुल आसान सवाल है, इसको एक ही मेथड से लगाते हैं, नहीं लंबा होगा। अब से इसी को मान लो बेसिक से लगाएं तो आप x लिख दो, और फिर आपसे कहा गया बढ़ाया कितने परसेंट गया, 16 से ही 2/3, 100 में जोड़ दो, बढ़ाया गया तो +100, 16 से ही 2/3% आएगा। और फिर अगले साल आप बताओ घटाया गया 37.5%, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 37.5%। और फिर आपको दे रखा अगले साल क्या चेंजेज हुआ, अगले साल फिर जो है 57 से 1/7% बढ़ गई, तो 157 से 1/7%, और बराबर आएगा 1,65,000 के। तो 1,65,000, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू, तो वही आपका आंसर। बट आप सोचो अगर हम ये लगाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा पास करना हमारे लिए, है ना। तो ये आपको लगाने नहीं है। अब देखो आपको रेशियो से लगाना है बस। भाई आपने खूब पढ़ा था, याद करो, ध्यान दीजिएगा। आपने पढ़ा था 16 से ही 2/3, 16 होल 2/3 को हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई ये 16×3 = 48 प्लस 2 50/300, और 50/300 का मतलब 1/6। आप बताओ बढ़ा है तो प्लस। अगले केस में चलेंगे, दूसरे वर्ष 37.5% घटा है, 37.5 हालांकि 3/8 होता है, अगर हमें नहीं पता तो 37×2 = 74 प्लस 75, 75/200, 25×3 = 75, 25×8 = 200, 3/8 आएगा, कम हो गई तो माइनस। अगले साल तीसरे साल 57 से 1/7% बढ़ जाती है, तो आप बताओ अगर 57 से ही 1/7% बढ़ती है, 57 से 1/7% मतलब 57 × 7 399 प्लस 1 400, ये 4/7 आएगा। आप बताओ बढ़ गई तो क्या आएगा, बोलो, प्लस। तो यहाँ लिखोगे प्रारंभ में, यहाँ लिखोगे अब। आप बताओ पहले, पहले पॉपुलेशन मान लो रेशियो में 6 थी, जब 6 का 16 से ही 2/3 एक लोग बढ़ गए तो हो गए कितने लोग, बोलो, 7 हो गए।
अगले साल की स्टार्टिंग, दूसरे साल की स्टार्टिंग में थे भाई 8 लोग, 3 लोग जो हैं वो कहीं चले गए तो बचे 5 लोग। और फिर आपको दिया है तीसरे साल 57/7% बढ़ती है। आप बताओ थे 7 लोग, 1 लोग 4 लोग कहीं से आ गए तो हो गए 7 4 कितने बोलो 11। अब यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो मेरे भाई आपको पता है 7 से 7 कैंसिल, ये आएगा 8 छंग 48 और ये आ जाएगा 11 पछे 55। अब बताओ रेशियो में इस समय करंट में 3 साल बाद इन्होंने कहा 1,65,000 है। ये आप यहाँ पे अगर प्रारंभ लिखोगे, यहाँ पे अगर आप लिखते हो, मान लो यहाँ पे आपने लिखा अब, तो यहाँ पे लिख सकते हो बाद में। आप बताओ आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद 55, 55 की वैल्यू 1,65,000। अगर 55 का मान 1,65,000, एक यूनिट का मान 3,000 आएगा। अच्छा, एक यूनिट का मान 3,000 तो 48 यूनिट का मान आएगा। 48 गुणे आप करेंगे 3000, 48 गुणे 3, ये आ जाएगा, आप बताओ 1,00,000 कितना 44,000। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, है ना, 1,44,000 ऑप्शन नंबर ये। लेकिन आपको भाई डायरेक्ट लिखना है, आपको याद रखना 16 सही 2/3। यहाँ आप लिखोगे अब करंट में और यहाँ लिखेंगे आप बाद में, ध्यान दीजिएगा। अब आप ये बताइए कि प्रारंभ में 16 से 2/3 मतलब 1/6, पहले 6 लोग थे, 1 लोग कहीं से आ गए तो हो गए 7। दूसरे साल 37.5 घटा 3/8, पहले 8 थे, 3 लोग कहीं चले गए तो बचे 5। तीसरे साल 57 से 1/7, 7 लोग थे, 4 लोग मेरे भाई बढ़ गए तो हो गए 7 4 कितने बोलो 11। तो 7 से 7 कैंसिल, ये आएगा 8 छंग 48 और ये आएगा 11 पछे 55। आप बताओ रेशियो में इस समय 55 है, एक्चुअल में है 1,65,000। एक यूनिट का मान है 1,65,000, एक यूनिट का मान 55 यूनिट का मान है 1,65,000, एक यूनिट का मान 3,000, 48 यूनिट का मान 48 गुणे 3। तो आप बताओगे 48 गुणे 3 जो आएगा वो आ जाएगा 1,44,000। इसका मतलब है इस समय जो है पहले जो थे वो 1,44,000। तो आपको ये पढ़ते पढ़ते सीधा और सीधा रेशियो याद हो जाएगा, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है बात, बहुत आसान सवाल है। अब धीरे 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 कोशिश करेंगे, सारे सवाल आपसे होंगे, है ना। क्लियर है बात, कोई डाउट हो तो बोलिएगा, है ना। चलें आगे, बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला है किसी शहर की जनसंख्या 16 से 2/3% बढ़ती है, दूसरे साल 37.5% घट बढ़ जाती है, तीसरे वर्ष 57 से 1/7% घट जाती है। तो आपसे पूछा गया वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो अगर 3 साल बाद जनसंख्या 2,31,000 होगी, है ना। आपसे कहा गया कि 2,00,000 कितनी होगी, बोलो 31,000। तो आप बताओ 16 से ही 2/3% बढ़ जाती है, तो सेम अभी आपने पढ़ा कि भाई 16 से ही 2/3 को आप क्या लिखेंगे 1/6। 16 से ही 2/3% बढ़ जाती है, 16 से ही 2/3% बढ़ी है, तो इसका मतलब आपको पता है 1/6 होगा। अच्छा, बढ़ी है तो प्लस लगा दो। अगले केस में क्या दिया गया, 37.5% बढ़ जाती है। मेरे भाई 37.5 अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 37.5% जो होगा वो 3/8 होगा। अच्छा, आप बताओ अगर बढ़ गई है तो क्या करेंगे, बोलो प्लस। तीसरे साल में 57 से 1/7% घट गई, तो ध्यान दीजिएगा 57 से ही 1/7% का जो मतलब होगा वो 4/7 4/7 आएगा। घट गई तो क्या कर दो माइनस। अब 3 साल बाद बोला है तो मान लो यहाँ पे वर्तमान लिख लो, आपने प्रेजेंट कर लिया, यहाँ पे वर्तमान लिखा और इधर लिखो बाद में। बाद में क्या रह जाएगी, या बाद में क्या हो जाएगी, आप बताओ। पहले थे 6 लोग, 6 का 16 होल बाई 2 3, वहाँ 1 लोग आ गए तो हो गए कितने लोग, बोलो 7 लोग। फिर आगे बढ़ेंगे तो आप बताओ सेकेंड ईयर की शुरुआत में मेरे भाई 8 लोग थे, है ना, 3 लोग आ गए तो हो गए 8 3 11। तीसरे साल की शुरुआत में थे कितने लोग, 7 लोग,
और 4 लोग कहीं चले गए तो बचे 3 लोग। 7 से 7 कैंसिल, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 आएगा, और ये आएगा 11 के 11, रेशियो में 11। एक्चुअल में है 2,31,000। 11 की वैल्यू 2,31,000, 11 दूना 22, 11 के 11, एक यूनिट का मान आएगा 21,000। 16 यूनिट का मान 16 गुणे 21,000 करेंगे तो आएगा 0,006, और 32 एक 33, तो आंसर आ जाएगा 3,00,000 कितना बोलो 36,000। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बोलो फर्स्ट, है ना। तो ऐसे सवालों को आपको सिर्फ और सिर्फ किससे लगा देना है, रेशियो से, बिल्कुल ईजी है। आपको ज़्यादा कुछ है करना ही नहीं भाई। 16 से ही 2/3 पहले 6, एक लोग आ गए तो हो गए 7, दूसरे साल 37.5, 8 से 11, तीसरे साल कम हुआ तो आप बताओ 4/7, 7 से 3 खत्म, 7 से 7 कैंसिल, ये आ गया 48, और ये आएगा आप बताओ कितना हुआ है, ये आएगा काटा नीचे 8 से 48, ये गिरते हैं 33 से 3 से काट दो, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा आपको पता है कि 8 दूनी कितना 16, ये आ गया 16, ये 11, 11 की वैल्यू है 1,00,000 कितनी बोलो, 11 की वैल्यू है 2,31,000। तो एक यूनिट का मान आप निकालोगे तो 11 दूना 22, 11 के 11, 21,000। एक यूनिट का मान 21, तो 16 यूनिट का मान 16 गुणे 21, तो आप बताओगे आंसर जो आएगा वो आएगा 3,36,000। तो इतने में लगा सकते हैं आप, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल है कि एक ठेकेदार के पास किसी निश्चित लंबाई का तार है, 10% तार चोरी हो गया, बचे हुए में से 70% बेच दिया गया। 810 मीटर तार अभी भी बचा हुआ, तो शुरुआत में तार की लंबाई क्या थी। अब जैसे इस सवाल को मान लो अगर हम लोग बेसिक से लगाएं, बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो इस सवाल को हम बेसिक से लगाएं, आपसे कहा गया कि 810 है ना, मान लो अगर हम 100 से लगाएं, ध्यान देना, मान लिया तार की जो लंबाई थी वो 100 थी। अब 100% तार की लंबाई थी, इसमें से अगर मान लो 10% चोरी हो गया, अच्छा अगर 10% चोरी हो गया तो बचा कितना बोलो 90%। अच्छा जो 90% बचा है इसका आपने सील किया है, आप बताओ कितने परसेंट इसका आपने सेल किया है, आप बताओ इसका आपने सेल कर दिया है 70%। अब आप बताओ इसका आपने 70% बेच दिया, 90 में से अगर आपने बचा 90 है, 90 में से 70% बेच दिया, तो हमारे पास बचा कितना है, हर एक वैल्यू 30 पे लेंगे, 100 पे लेंगे, तो आप बताओ 30 आ गया। अच्छा ये 30 जो बचा है वो किसका, 90 का। अगर हम 30 का 90% निकालेंगे, या 90% का आप अगर 30% निकालोगे, तो मेरे भाई परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 9 त्रिक 27, तो आप बताओ बचा है 27%, एक्चुअल में बचा है 810, 27 की वैल्यू 810, एक यूनिट का मान 30 आएगा। अच्छा एक यूनिट का मान 30, तो 100 यूनिट का मान आप आंसर क्या बताओगे बोलो 3,000। ये 100 से लगाने का तरीका है भाई। आपने मान लिया 100 था, 10% चोरी हो गया, बचा कितना 90%, और जो 90% बचा है इसमें से 70% बेच दिया, बचा कितना बोलो 30%। अब ये 30 बचा इस 90 का, परसेंट से दोनों जीरो हो गए, 9 3 27, 27% की वैल्यू 810, 1% 30, तो 100% 3,000 आएगा। एक ये तरीका है। अगर अगला हम लगाना चाहें 100 से, 100 का दूसरा तरीका देखिएगा। अगर 100 का हम दूसरा लगाएं तो मान लें टोटल 100 था, अच्छा आप बताओ 100 में से अगर 10% चोरी हो गया तो बचा कितना बोलो 90%। अच्छा 90 जो बचा है, 90 का आपने 70% बेच दिया, 90 का 70% आएगा 63, और 90 से 63 अगर घटाओगे तो बचा 27%। परसेंटेज में 27, एक्चुअल में 810, एक यूनिट का मान 30 आएगा, तो आप बताइए 100 यूनिट का मान आंसर क्या दे देंगे बोलो 3,000 आएगा। क्लियर है बात, ये लगा सकते हैं। लेकिन ये तरीका आपको नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि जब सवाल बटे सही में आता है तो ये मेथड फ्लॉप हो जाता है, तो ये नहीं लगाना है। आप एक्स से लगा सकते हो, अगर एक्स से लगाना चाहो
ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड पे चलते हैं मेरे भाई। एक्स आसान अगर लगाना चाहो, मान लो टोटल जो तार की लंबाई थी, टोटल तार की लेंथ जो थी वो एक्स थी। आप बताओ एक्स था इसका 10% चोरी, बचा 90%, तो 90/100 आएगा। अच्छा आप बताओ जो बचा है उसका 70 बेच दिया, तो अभी बचा है 30%, 30/100 आएगा। एक्चुअल में जो बचा है वो 810 बचा है। इस जीरो से ये गया, इससे ये गया, 9 3 27, 27 3 81, 30 आएगा। एक्स की वैल्यू आ गई 3000। इसका मतलब ये है तार की लंबाई जो थी वो कितनी थी, बोलो 3000 थी। क्लियर है बात। तो आप ये 3 तरीके लगा सकते हो, बट आपको लगाना है सिर्फ और सिर्फ किससे लगाना है भाई, रेशियो से। आप बताओ 10% तार चोरी हो गया। आपने पढ़ा है कि भाई 10% का मतलब क्या होगा, 10% चोरी 10/100, 1/10 आएगा। आप यहाँ लिखोगे प्रारंभ में, यहाँ स्टार्टिंग में, और यहाँ क्या लिखेंगे आप बताओ, लिखेंगे अब इस समय। पहले तार की लंबाई 10 थी, इस समय तार की जो लंबाई 1 चोरी हो गया, तो हमारे पास बचा कितना, बोलो 9। फिर आपसे कहा गया कि जो बचा है उसका 70% बेच दिया गया। भाई 70% का मतलब 7/10 आएगा। आप बताओ अभी भी टोटल तार की लेंथ है कितनी, बोलो 10। अच्छा 10 में से 7 अगर बेच दिया तो बचा कितना, बोलो 3। ये 10 × 10 100 आएगा, और ये आएगा 9 3 27। रेशियो में 27, एक्चुअल में 810। 27 की वैल्यू 810, एक की वैल्यू आएगी कितनी, 30। तो आप बताएं 100 की जो वैल्यू आएगी 100 × 30, और 100 × 30 का जो मतलब होगा वो आप बताओ क्या आ जाएगा, बोलो 3000। क्लियर है बात, एकदम आसान है। तो आपको हमेशा और हमेशा क्वेश्चंस को रेशियो से ही लगाना है। भैया आपको पता है टोटल तार की लेंथ 10% चोरी, टोटल 10, एक चोरी बचा 9। 70% 7/10, टोटल 10, 7 चोरी बचा 3, 10 × 10 100, 9 3 27, रेशियो में 27, एक्चुअल में 810, 1 का मान 30, तो 100 की वैल्यू 100 × 30 कितना आएगा, बोलो 3000, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल है आपका इसी पे रिलेटेड होगा, देखो बहुत आसान है। एक ठेकेदार के पास कुछ तार है जिसका जिसका आपसे कहा गया है कि जिसका 10% चोरी हो गया, और फिर शेष का 55 से 5/9% बेच दिया गया। अभी भी उसके पास 180 मीटर तार बचा है, तो आपको बताना है तार की लंबाई कितनी थी, है ना। एकदम आसान सवाल है। अब भाई आपको पता है कि 10% चोरी, 10% आप जानते हैं 10/100, और 10% आएगा 1/10। तो यहाँ लिखोगे प्रारंभ में, और यहाँ क्या लिखेंगे, बोलो अब, या बचा हुआ। आप बताओ पहले 10 था, और अब जो बचा है 10 से 1 जाएगा तो क्या लिखोगे, 9। 55 से ही 5/9 बेच दिया गया। आप बताओ 55 होल 5/9%। आप याद करो, आपको सिखाया था बेसिक फ्रैक्शन 9 है ना। आपने पढ़ा था कि भाई 11 सही 1/9%, 1/9 होता है। अगर जैसे ही 5 से गुणा करेंगे तो 55 से ही 5/9 का मतलब पता चल जाएगा। आप बताओ 5/9 आएगा। आप बताओ टोटल तार की लेंथ है कितनी, बोलो आप 9, और 9 में से आपने 5 यूनिट बेच दिया तो बचा कितना, बोलो 4। अब आप बताएं 9 से 9 कैंसिल, ये 10 1 10 आएगा, और ये आएगा 4 1 4। रेशियो में 4 बचा है, एक्चुअल में कितना 180। 4 की वैल्यू 180, 1 की वैल्यू आएगी कितनी 45। तो 10 की वैल्यू आएगी 10 × 45, और 10 × 45 का मतलब तार की इनिशियल लेंथ 450। आप बताओ कितना था, 450 मीटर। एकदम आसान सवाल है, आपसे हो जाएगा, है ना। क्लियर है बात, बहुत ही आसान है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल है, किसी पुस्तकालय में 20% किताबें जो हैं वो हिंदी में, बची हुई किताबों का 50% इंग्लिश में, बची हुई 30% किताबें फ्रेंच में हैं, और बची हुई 6300 धार्मिक किताबें हैं। पुस्तकालय में किताबों की संख्या कितनी होगी। आप बताओ 20% किताबें हिंदी में,
बची हुई का 50% इंग्लिश में, 30% फ्रेंच में। आपको सेम पैटर्न पे लगाना है। इस सवाल के भी करने के सारे वही तरीके हैं। आप 100 से लगा लो, 100 के 2 तरीके हो जाएंगे, एक्स से लगा लो, फिर रेशियो से लगा लो। तो आपको लगाना किससे है? रेशियो से लगाना है ना। आप बताओ 20% किताबें हिंदी में, 20% बुक्स जो हैं वो हिंदी में, तो 20% का मतलब होगा 20/100, 1/5 आएगा। आप बताओ टोटल जो बुक्स हैं, है ना, टोटल जो आपको बुक्स दे रखी हैं वो 5 हैं। 5 में से एक किताब चली गई हिंदी में। अगले केस में दिया गया है कि 50% इंग्लिश में। आप बताओ अगर 50% इंग्लिश में है, 50/100, 1/2 आएगा, टोटल 2। एक बुक चली गई इंग्लिश में। अब जो रिमेनिंग है शेष का 30% फ्रेंच में। आप बताओ अगर 30% फ्रेंच में, 30% का मतलब 30/10, टोटल 10, 10 में से 3 जो बुकें हैं वो फ्रेंच में। तो अब आप यहाँ पे लिखिए टोटल, यहाँ पे लिखेंगे कुल, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बोलो? रिमेनिंग लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा। आप बताएं टोटल जो बुक्स हैं वो हैं कितनी? 5। और 5 में से एक अगर हिंदी में, तो बची कितनी? 4। टोटल बुक्स कितनी है? 2। और 2 में से आप बताओ अगर एक इंग्लिश में, तो बची कितनी? 1। टोटल कितनी है? 10। अगर 10 में से 3 फ्रेंच में, तो बची 7। आप बताइए, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, पचा 25, और रेशियो में कितनी बोलो? 7। रेशियो में 7। एक्चुअल में कितनी बची है? एक्चुअल में 6300। 7 का मान अगर 6300, एक यूनिट का मान आएगा कितना बोलो? 900। तो 25 यूनिट का मान आएगा 25 गुणे 9, 25 नवैया 225, और 2 जीरो हैं, 2 जीरो लगा दो, आंसर आ जाएगा 22,500। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बोलो? सी। क्लियर है बात? तो आपको इन सवालों को लगाना है किससे? मतलब आप समझो पहला टाइप अलग था, ये अलग है, बट हम लगा सकते हैं इन सवालों को सिर्फ और सिर्फ सक्सेसिव परसेंटेज से। इसी को हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज बोलते हैं। तो बहुत ही आसान है। बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट पे, ख़त्म करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर अगला। अगला सवाल देखो, एक है सेम, तो एक मैं बता देता हूँ, अगला अगर होता है तो इस पे आपको लगाना है। आपसे कहा गया कि एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में। अच्छा आप बताओ अगर 20% हिंदी में, 20%, 20/100, 1/5 आएगा। टोटल बुक्स 5 हैं, 5 में से एक बुक हिंदी में। अगले केस में फिर आपको दिया गया है, आप बताओ 25% किताबें जो हैं इंग्लिश में। 25% बुक्स जो हैं वो किस में है? इंग्लिश में। 25% आएगा 1/4, टोटल 4, और एक बुक चली गई इंग्लिश में। और शेष का 30% फ्रेंच में। 30%, 3 आएगा 10, टोटल 10, 10 में से 3 फ्रेंच में। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप टोटल, और यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। आप बताओ टोटल जो है 5 हैं, 5 में से एक हिंदी में, तो बची कितनी? 4। टोटल 4 हैं, एक बुक चली गई हमारी इंग्लिश में, बची 3। टोटल हैं कितनी? 10 हैं, 10 में से 3 चली गई फ्रेंच में, बची 7। अच्छा आप बताओ 4 से 4 कैंसिल, 5 गुणे 10 50 आएगा। अच्छा ये आएगा 3 गुणे 7, या 7 त्रिक 21 ले लो, तो ये आ जाएगा 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21। और आप बताओ रेशियो में है कि? रेशियो में 21, एक्चुअल में 29,400। आप काट दो 21 एके 21, 21 चौको 84, एक का मान आएगा 1400। तो 50 यूनिट का मान आएगा 50 गुणे 1400, 14 पंचे 70। आप बताओ टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी आ जाएंगी? 70,000। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या आएगा बोलो? बी। बिल्कुल आसान है ना। तो आपको इन सवालों को निकालना किससे है? सक्सेसिव परसेंटेज से। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सक्सेसिव परसेंटेज से आराम से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, है ना। सवाल नंबर अगला है। वो शिट, खत्म हो गया क्या? तो आज जल्दी खत्म हो गया।
चलिए आज की पीडीएफ में इतना ही है। तो यहाँ तक के सवाल हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। आज तो क्लास 35 मिनट में ही ख़त्म हो गई आपकी, है ना। तो यहाँ तक क्लास पढ़ ली है। अब बात आती है आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कोई व्यक्ति अपनी इनकम का इतने परसेंट, घर पे इतने परसेंट, खाने पे इतने परसेंट, बच्चों के एजुकेशन पे, तो ये टाइप हमारा बचा है। ये टाइप हम लोग पढ़ लेंगे, है ना, कल पढ़ेंगे। आज नहीं है तो कल ही पढ़ेंगे। अब बात ये आती है, कुछ बतिया लेते हैं आपसे। तो आपको ध्यान ये रखना है ना, कि एनटीपीसी के बारे में कल आपसे बात करेंगे। हालांकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके बारे में, इसके रिगार्डिंग कल बात करेंगे। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जो लोग नए हो बेटा, वहाँ पे पीडीएफ आती है संदीप क्लासेस के नाम से, है ना, संदीप क्लासेस। तो संदीप क्लासेस के नाम से आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल। संदीप क्लासेस के नाम से है, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। बहुत मोटा है, पीडीएफ यहाँ से उठा लेंगे। अब बात ये आती है कि वीडियो को भाई बढ़िया से आपको शेयर करना है। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हम बढ़िया से काम कर पाएंगे। वीडियो को बढ़िया से शेयर करें। हालांकि आप प्यार बढ़िया दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया प्यार दे रहे हैं, बढ़िया व्यूज आ रहे हैं। लेकिन व्यू जो हैं ये 1000-2000 में नहीं होने चाहिए। ये व्यू ठीक ठाक होने चाहिए, मतलब इनकी व्यू की संख्या 5000 10,000 जाने लगे और बढ़िया से चैनल ग्रो हो, तो ताकि बड़े लेवल पे काम हो पाए। और फिर मैं सोच रहा हूँ कि एनटीपीसी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए जाएं। इसका शेड्यूल क्या है, इसमें कितने नंबर्स में एडवांस आएगी, कितने में अर्थमेटिक आएगी, इस पर मैं कल एक वीडियो बना दूंगा। तो वो वीडियो बढ़िया से आपको सर्कुलेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। अगर हमें लगेगा कि हाँ स्टार्ट करना चाहिए, आप लोग चाह रहे हो कि स्टार्ट करना ज़रूरी है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। और फिर पेड बैच भी ऑनलाइन में सोच रहा हूँ, एनटीपीसी का प्लान कर रहा हूँ, है ना। तो हम लोग मिलेंगे कल। संदीप क्लासेस के नाम से आपकी जो है ये क्या है, टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मिस हो गया, 1 मिनट। क्लासेस है ना, आप समझ ही रहे हो। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे पीडीएफ आएंगी और फिर हम इसको मेंशन करवा देंगे हर क्लास की लास्ट में। बाकी मैंने फ़ीस के बारे में डिस्कस कर लिया था, सारा कुछ आपको बता दिया है। और बस अब बचा यही है कि हमें पढ़ना है बढ़िया से मन लगा के, ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। और आप भरोसा कर सकते हैं, ऑफलाइन में बच्चे जानते हैं, ऑफलाइन में मान लो, ऑनलाइन में भी मैं बस स्टार्ट किया हूँ, है ना, तो बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि एक भी सवाल बाहर से नहीं आना है। जितना पढ़ा देंगे वीडियो को ढंग से पढ़ लेना है, उसकी जो पीडीएफ आएगी वो लगा लेना है। पीवाईक्यू मैं ऑलरेडी यहाँ पे करा दूंगा, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। मैथ में मैं गारंटी लेता हूँ, सीजीएल में है तो प्रीलिम्स में 25 में 25, मेंस में 30 में 30, और यही आपका एनटीपीसी में होगा, प्रीलिम्स में 30 और सेकंड में आएंगे 35। एक भी सवाल कॉपी के बाहर नहीं जाएगा। हाँ, एक आध सवाल गलत हो या किसी और लेवल का पूछ लिया तो वो एक अलग बात है। और अगर कोई ऑफलाइन क्लास करना चाहता है तो ऑफलाइन आ सकता है। ऑफलाइन आपकी आलमबाग में कोचिंग है, नहर के पास में, फिनिक्स के जस्ट सामने, है ना, अपोजिट है, और महिंद्रा के जस्ट सामने। तो हम लोग मिलते हैं कल। कल के जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे आधारित होंगे दूसरे पैटर्न पे। तो पैटर्न मेथड यही रहेगा, सवाल चेंज होंगे। मिलते हैं कल हम लोग। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।